हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटी टूल्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ फीचर स्केल एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इस चैप्टर में लगभग हम आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। आप लोगों के ओ लेवल एग्ज़ाम इस बार लग रहा है जुलाई में जो होने वाले हैं वो 11 और 12 तारीख को रखे गए हैं, 11 और 12 जुलाई। ओके, तो आप लोग हो सकता है प्रिपेयर हो गए हों और ये लास्ट चैप्टर है आपके ओ लेवल एग्जाम के लिए। ये लास्ट चैप्टर है कि आईटी टूल्स का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसके द्वारा गढ़ा मतलब दिया गया था? तो ये दिया गया था केविन एस्टन द्वारा। किसके द्वारा? केविन एस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूर्ण रूप क्या है? तो सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग डेटा में 5V में कौन सा शामिल नहीं है? 5V में वैल्यू, वेलोसिटी, विजुअलाइजेशन और वैरायटी। देखो, वैल्यू, वेलोसिटी और विजुअलाइजेशन, इसमें सी ऑप्शन जो है वो नहीं रहता है, वर्चुअलाइजेशन। ओके, ब्लॉकचेन तकनीक किस पर आधारित रहती है? तो ये किस पर आधारित रहती है? ये रहती है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो एआई का जनक किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल रियलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, वर्चुअल रियलिटी वीआर बोलते हैं, एआर बोलते हैं, आर्टिफिशियल, एक होता है वीआर, एक होता है एआर। ओके, तो यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या रहता है? तो वर्चुअल रियलिटी क्या रहता है? ये पूरी तरह डिजिटल वातावरण बनाए रखता है। ओके, जैसे गेम हो गया, फ्री फायर, सारे क्या हैं? वीआर के टाइप रहते हैं। नेक्स्ट है, 3D प्रिंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है? देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीए का पूर्ण रूप क्या है? आरपीए का मतलब रहता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग क्या है? फिशिंग मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का एक उदाहरण है? सोशल मीडिया कौन सा है इसमें? लिंक्डइन, अमेजोन, गूगल, विंडो। तो सोशल मीडिया इसके हैं लिंक्डइन है। कौन सा है? लिंक्डइन है, लिंक्डइन। नेक्स्ट है, आईओटी नेटवर्क में एक डेटा एकत्र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्चुएटर का, सेंसर का, मॉनिटर का या स्पीकर का? देखो, यहाँ पे अगर डेटा स्टोर करना है तो इसके लिए उपयोग किया जाता है, वो रहता है सेंसर्स। क्या रहते हैं? सेंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने मुख्य सेवा मॉडल होते हैं? तो इसमें मॉडल जो होते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 होते हैं, सास, पास, आस। ओके, नेक्स्ट है, बिटकॉइन किस तकनीक पर कार्य करता है? तो बिटकॉइन किस तकनीक में? ब्लॉकचेन पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप लर्निंग किसका एक हिस्सा है? डीप लर्निंग मतलब रहता है वो मशीन लर्निंग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग डेटा एनालिटिक्स में वेलोसिटी का क्या अर्थ रहता है? तो वेलोसिटी का मतलब रहता है यहाँ पर डेटा की गति, स्पीड। ओके, वैल्यू, वैरायटी एंड वेलोसिटी 3V रहते हैं। क्या रहते हैं? 3V। तो इसका मतलब रहता है वैल्यू, वैरायटी एंड वेलोसिटी, 3 टाइप रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या रहता है? ऑप्शन है, ऑप्शन बी है नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग एंड, सॉरी, नेटवर्क की निगरानी और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्धित वास्तविकता मतलब AR भी हमने बताया था। AR मतलब क्या रहता है? आर्गुमेंटेड रियलिटी का उदाहरण क्या है? तो आर्गुमेंटेड रियलिटी का उदाहरण क्या रहता है? जिसको हम केवल शो अप कर सकते हैं उसको बोलते हैं, जैसे इसमें पोकेमोन गेम। क्या होता है? पोकेमोन गेम। नेक्स्ट है,
साइबर हमले जिसमें कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता है और पैसे मांगे जाते हैं क्या कहलाता है? तो ये बोला जाता है रिसोमवेयर। क्या बोला जाता है? रिसोमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रकार नहीं है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा एक प्रकार नहीं है? वो है हिडन, बाकी सारी चीज़ें। IIoT का अर्थ क्या है? इंडस्ट्रियल या इंटरनेट ऑफ थिंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का मतलब क्या रहता है? तो पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। देखो मैंने बताया था अभी, सास, पास, आस। ओके, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसका रहता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसका रहता है इंफ्रा स्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ओके, ये तीन फुल फॉर्म से रहते हैं सेम, इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग डेटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखो, बिग डेटा का प्रयोग जो किया गया था वो किया गया था मेसे द्वारा, जॉन मेसी द्वारा। ओके, नेक्स्ट है मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इंसानों की तरह सीखती है, मशीन लर्निंग मरम्मत है, फिर केवल बिजली गणना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा में मालवेयर क्या क्या अर्थ है? तो मालवेयर का क्या अर्थ रहता है? मिसलीनियस सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? मिसलीनियस सॉफ्टवेयर होता है। 3D प्रिंटिंग में उपयुक्त सामग्री हो सकती है, तो सामग्री उपयुक्त कौन सी होती है? वो होती है प्लास्टिक, मेटल, रॉल, उपयुक्त सभी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसके लिए अन्य नाम क्या रहता है? इसके लिए रहता है अन्य नाम, वो रहता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्या रहता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुबेकर। कौन है? मार्क जुबेकर। कब आया था ये? 2004। ओके, नेक्स्ट है, हेडोप का संबंध किससे है? हेडोप, हेडोप का संबंध रहता है बिग डेटा से। किससे रहता है? बिग डेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर का क्या प्रदान करता है? तो डिजिटल सिग्नेचर हमेशा प्रदान करता है ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नो रिपुडिएशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें प्रदान करता है, इंटीग्रिटी तो रहते ही रहता है। नेक्स्ट है, IoT उपकरण में डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा रहता है? अगर डेटा उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है तो रहता है MQTT। MQTT का मतलब रहता है मैसेज क्विक, क्विक टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? मैसेज क्विक टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, अमेजॉन वेब सर्विस AWS किसका उदाहरण है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग का है जहाँ पे हमें डेटा स्टोर करने की अनुमति दी जाती है। ओके, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है AWS, अमेजॉन वेब सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक क्या होता है? तो ब्लॉकचेन में ब्लॉक का मतलब रहता है उसमें डेटा का एक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग किसकी बुद्धिमत्ता मापने के लिए किया जाता है? ट्यूरिंग टेस्ट किसके लिए मापा जाता है? तो यूज़ किया जाता है मशीनों की बुद्धिमत्ता। ओके, नेक्स्ट है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक क्या है? तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक गति बढ़ाना, सुरक्षा देना, स्टोरेज कम करना, इंटरनेट साझा करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर नॉर्टन, मैफ्री, क्विक हॉल, ऑल ऑफ दिस सारे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग डेटा एनालिटिक्स में वेरिसिटी, वेरिसिटी का क्या अर्थ है? तो वेरिसिटी का मतलब क्या रहता है? यहाँ पर रहता है डेटा की सत्यता और शुद्धता जांच करना। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडस्ट्री 4.0 में
कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण है? तो इसमें कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण रहती है? वो रहती है IoT, AI, सारी चीज़ें हैं इसमें, क्लाउड भी रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फिर ऑल ऑफ दिस दे रखा है। नेक्स्ट है, रोबोटिक्स में एक्चुएटर का क्या कार्य है? तो रोबोटिक्स का क्या कार्य रहता है? गति की क्रिया उत्पन्न करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट को क्या कहा जाता है? तो ट्विटर पर एक पोस्ट को कहा जाता है ब्लॉग, ट्विस्ट, पिन, स्नैप। स्नैप कहा जाता है। अगर एक पोस्ट आ जाए तो उसे स्नैप कहा जाएगा। नेक्स्ट है, IoT सिस्टम में प्रमुख घटक क्या है? सेंसर, कनेक्टिविटी, यूजर इंटरफेस, सारी चीज़ें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का प्रोग्राम क्या है? तो अभी हमने बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्या रहता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तीनों में से एक जरूर 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, डेटा माइनिंग का उद्देश्य क्या है? डेटा माइनिंग मतलब रहता है जो डेटा होता है उसके लिए डेटा के पैटर्न को खोजना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईथरनेट किस प्रकार के नेटवर्क से संबंधित है? लैन, मैन, वैन, पैन। तो ईथरनेट रहता है उस मोस्टली लैन के से संबंधित रहता है। किसके संबंधित रहता है? लैन के, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, साइबर स्पेस में ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स का उपयोग किया जाता है दिखने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। उपयोगी दिखने वाला। नेक्स्ट है, गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? तो गूगल ड्राइव लोकल स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, रैम या फिर कैश। तो गूगल ड्राइव रहता है वो किसका उदाहरण रहता है? वो रहता है क्लाउड स्टोरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवधारणा में कौन सी तकनीक आधार है? तो स्मार्ट टेक्निक में कौन सा आधार बना रहता है? वो रहता है IoT। क्या रहता है? IoT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक अनिवार्य है? तो क्रिप्टो करेंसी में उपयोग की जाने वाली रहती है वो रहती है क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट है, यह में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बिंग, क्रोम, विंडो, फोटोशॉप। तो बिंग है क्या? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, AI में NLP का पूर्ण रूप क्या है? तो NLP का पूर्ण रूप रहता है वो रहता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT का भविष्य में किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? 5G टेक्नोलॉजी, 2G टेक्नोलॉजी, CD या प्लेयर या फिर रहता है रेडियो। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो है 5G टेक्नोलॉजी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट क्लाउड का अर्थ क्या है? तो प्राइवेट क्लाउड रहता है सरकारी या फिर ऑप्शन बी कह रहेगा एक संगठन के समूह पर आरक्षित होके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टेराबाइट में कितने GB होते हैं? तो टेराबाइट में होते हैं 1024। ओके, देखो आप लोगों को सबको पता है KB, MB, GB, फिर TB। तो ये बनता है किलोबाइट, मेगाबाइट, GB बाइट, फिर टेराबाइट। ओके। नेक्स्ट है, आभासी VR चश्मे का एक उदाहरण है। तो ये सबसे देखो इजी क्वेश्चन है। क्या रहेगा? एक्युलस रिफ्ट। क्या रहता है? एक्युलर रिफ्ट। नेक्स्ट है, साइबर लॉ भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? IT एक्ट रहता है 2000। कहाँ पे? ऑप्शन नहीं करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिग डेटा के संदर्भ में वैरायटी का दर्शाती है। तो वैरायटी क्या दर्शाती है? ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के डेटा स्रोत। नेक्स्ट है, एक रोबोट क्या है? तो एक रोबोट रहता है एक प्रोग्राम करने का बहुविकल्पी मशीन, बहुक्रियाशील मशीन। ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मशीन सोशल मीडिया पर हैशटैग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है विषयों को वर्गीकृत करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, SSL का पूर्ण रूप क्या है? तो SSL का पूर्ण रूप रहता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूटनेट क्या है? तो बूटनेट का उपयोग किया जाता है संक्रमित इन्फेक्टेड जो कंप्यूटर रहते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है बूटनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT का सबसे कमज़ोर हिस्सा? सिक्योरिटी, स्पीड, सेंसर, कनेक्टिविटी। तो सबसे कमज़ोर हिस्सा रहता है वो सिक्योरिटी ही रहता है। ये सबसे ज़्यादा लॉस भी कराता है। सॉरी। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इंटरनेट अनिवार्य है? यस, नो, कभी कभी, दिन में। क्या रहता है? ऑप्शन ए करेक्ट। ब्लॉकचेन में पहला ब्लॉकचेन क्या कहलाता है? तो पहला ब्लॉकचेन कहलाता है उसे बोलते हैं
जेनेसिस ब्लॉक। नेक्स्ट है एलेक्सा और सिरी किसके उदाहरण है? देखो, एलेक्सा और सिरी जो उदाहरण रहते हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट रहते हैं। कैसे रहते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट। नेक्स्ट है फायरवॉल हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर? तो फायरवॉल जो होते हैं वो क्या रहते हैं? सॉफ्टवेयर रहते हैं। क्या रहते हैं? सॉरी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। नेक्स्ट है 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? तो 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किया गया था ऑप्शन ए, चक हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान के लिए भारत में कौन सा सबसे लोकप्रिय ऐप है? तो डिजिटल भुगतान के लिए इसमें भीम ऐप दे रखा है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायत कहाँ दर्ज की जाती है? साइबर क्राइम के खिलाफ हमें शिकायत अगर दर्ज करना है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है www.cyber.com.gov.in। नेक्स्ट है बिट का क्या अर्थ रहता है? तो बिट का अर्थ रहता है बाइनरी डिजिट। क्या रहता है? बाइनरी डिजिट, जिसे 0 1 बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पासवर्ड सबसे मजबूत माना जाता है? सबसे मजबूत माना जाता है जिसमें सारी चीज़ें हों, @ हो, हैश सिंगल हो, वर्ड हो, करेक्टर हो, नंबर्स हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT के अनुप्रयोग क्षेत्र हैं। तो IoT अनुप्रयोग क्या रहते हैं? स्मार्ट होम, स्मार्ट एग्रीकल्चर, सारे यूज रहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड क्लाउड क्या है? तो हाइब्रिड क्लाउड किस लिए उपयोग किया जाता है? ये उपयोग किया जाता है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिश्रण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए पारंपरिक डेटाबेस पर्याप्त है? क्या है? डेटाबेस हाँ नहीं कह सकते हैं। तो डेटा पर्याप्त के लिए क्या रहता है? ये नहीं। नेक्स्ट है AI की कौन सी शाखा मानवीय मस्तिष्क की नकल का प्रयास कर रहा है? तो सबसे ज़्यादा किसकी नकल की उपयोग कर रहा है? वो रहता है न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट है ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऑल ऑफ दिस सारे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है की लॉगर क्या है? तो की लॉगर क्या है? कीवर्ड की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला स्पॉरवेयर। तो इस का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डिजिटल लॉकर का उपयोग किया जाता है देखो दस्तावेज डिजिटली स्टोर करने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन 78 भी पड़ गया। ब्लॉकचेन में डेटा को बदला जा सकता है? हाँ नहीं। तो ब्लॉकचेन में डेटा को बदला नहीं जा सकता है। ओके, कभी नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 स्मार्ट ग्रिड का संबंध किससे है? तो स्मार्ट ग्रिड है सड़क, बिजली, ब्यूरेड या फिर पानी। तो ये बिजली ब्यूरेड रहता है। जो घर में स्मार्ट मीटर लगे होते हैं इसे स्मार्ट ग्रिड बोला जाता है। क्या? घर में जो बिजली वाले बिजली के लिए आ जाते हैं, जब तक उनका बिल नहीं पे करोगे तब तक वो आगे काम नहीं करते। इन्हें क्या बोला जाता है? स्मार्ट ग्रिड बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर बाइलिंग का अर्थ क्या है? तो साइबर बाइलिंग का अर्थ रहता है इंटरनेट पर किसी को परेशान करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीओ का अर्थ रहता है सीओ का अर्थ क्लाउड में क्या होता है? तो इसका रहता है क्लाउड ऑफिस, क्लाउड ऑब्जेक्ट, क्लाउड कॉर्पोरेशन नहीं। तो इसका अर्थ रहता है क्लाउड ऑपरेट। तो इसमें क्या है? दिए ही नहीं गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है डेटा लीक को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंक्रिप्शन, कंप्रेहेंशन, डिलीशन या फिर प्रिंटिंग। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है इंक्रिप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक की और प्राइवेट की का उपयोग किस में होता है? तो पब्लिक की प्राइवेट की का उपयोग होता है क्रिप्टोग्राफी में। नेक्स्ट है स्पैन क्या है? स्पैन मतलब रहता है यहाँ पर अवांछित ईमेल, अवांछित कंप्यूटर, एक प्रकार का ब्राउज़र एक फाइल का फॉर्मेट है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है अवांछित ईमेल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है SQL इंजेक्शन का एक प्रकार है। तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं? डेटा को लॉस करते हैं। तो इसके क्या रहता है? साइबर अटैक। ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोटिक्स में सेंसर का क्या कार्य है? तो सेंसर का कार्य रहता है वातावरण में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया नेटवर्क साइट पिंटररेस्ट मुख्य रूप से किसके लिए है? तो पिंटररेस्ट आप लोगों को पता है सोशल मीडिया के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें इमेज शेयरिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? इमेज शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D प्रिंटिंग में ASTL का फाइल का मतलब क्या रहता है? तो ASTL का मतलब यहाँ पे रहता है वो रहता है स्टैंडर्ड
टेलेंसियन लैंग्वेज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की नौकरियों के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तो डेटा फिलिंग, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है, HTTP के साथ ये इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है सिक्योर। क्या रहता है? सिक्योर। नेक्स्ट है, डार्क वेब तक पहुंचने के लिए किस वेब ब्राउज़र का उपयोग किया था? तो डार्क वेब तक पहुंचने के लिए इसमें उपयोग किया जाने वाला ब्राउज़र रहता है, वो रहता है टॉर ब्राउज़र। RPA का किस पर लागू किया जाता है? डेटा एंट्री के लिए, बिलिंग के लिए, इन्वेंट्री के लिए, उपयोग सभी, हर एक काम कर सकता है RPA। नेक्स्ट है, आइडेंटिटी थेफ्ट का अर्थ क्या रहता है? तो आइडेंटिटी थेफ्ट में डेटा को चोरी किया जाता है, वो कहलाता है, ऑप्शन ए, किसी भी व्यक्ति की जानकारी को चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेटा बाइट डेटा की एक बहुत बड़ी मात्रा है। हाँ, जेटा बाइट बहुत रहता है, टीबी फिर पीबी फिर जेड भी सबसे लास्ट पे रहता है। मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग का क्या अर्थ रहता है? डेटा को सीखना, मशीन की सफाई करना, कर्मचारी के निर्देश देना, इंटरनेट कनेक्ट करना। ऑप्शन ए करेक्ट है, मॉडल को डेटा को सिखाना। नेक्स्ट है, एडावेयर क्या है? तो एडावेयर का मतलब रहता है वहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, आई होप इसमें फिर हाँ, ये यहाँ पे इसके एडावेयर क्या होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। यहाँ पे इसके ऑप्शन आई होप छूट गए हैं। नेक्स्ट है, अवांछित विज्ञापन वाला सॉफ्टवेयर है, कौन सा रहता है? अवांछित विज्ञापन के लिए जो डिस्प्ले अनवांटेड एड्स को भेजता है, तो वो रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा रहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, कैप्चा क्यों उपयोग किया जाता है? तो कैप्चा उपयोग करने के लिए क्या जाता है? यह जांचने के लिए उपयोग करता है इंसान है या रोबोटिक्स, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, क्लाउड स्टोरेज का क्या लाभ है? तो क्लाउड स्टोरेज का क्या लाभ रहता है? कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, बैकअप डेटा रहता है, लागत कम लगती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो मजबूत पासवर्ड उपयोग करना चाहिए, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, एंटीवायरस का उपयोग ना करें, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आईटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईटी का रहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके 100 में से कितने करेक्ट आंसर हुए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, इसके देखो मैंने आंसर किया लास्ट में ऐड कर दी है, यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। अगर इसके व्हाट्सएप नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, तो हम आपको नोट्स भेज देंगे। ओके, नंबर हमारा है 9984080724। ओके, इसे व्हाट्सएप करोगे तो आपको हम क्या कर देंगे? व्हाट्सएप कर देंगे सारे नोट्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।